क्लास 7th में आज हम हिंदी ग्रामर में थर्ड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे थर्ड लेसन का नाम है शब्द विचार। देखें पाठ में लिखित वाक्यों को पढ़िए। यहाँ वाक्य दे रखे हैं, रजनी कक्षा 7 की छात्रा है। सेकंड वाक्य है हमारे पास में, अंबर दौड़ में प्रथम आया। इन वाक्यों में कुछ शब्द हैं, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ है, इसलिए इनसे बने वाक्यों के भी अर्थ हैं। प्रथम वाक्य में 6 और दूसरे वाक्य में 5 शब्द हैं। ये सभी शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर नीचे वाले में सेकंड में है 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर ये जो शब्द बने ये वर्णों की सहायता से बने हैं। आगे देखें, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द की डेफिनेशन आ गई, परिभाषा आ गई आपके पास में। शब्द किसे कहते हैं कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले, कोई निश्चित अर्थ प्रकट करेंगे ऐसा वर्ण समूह होगा, उसे हम शब्द के नाम से जानेंगे। शब्द वर्णों के मेल से बने होते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से। वर्णों के मेल से बने वही शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। यानी शब्द उन्हें कहेंगे, वर्णों से तो बहुत से शब्दों का निर्माण होगा, लेकिन शब्द उसे ही कहेंगे जिसका कोई अर्थ निकलता हो। इन दोनों वाक्यों के सभी शब्दों के अर्थ हैं, इसलिए ये सभी शब्द हैं। अब शब्द के भेद देखते हैं। अर्थ, रचना, स्तोत्र या उत्पत्ति और रूप, रचना या प्रयोग के आधार पर शब्दों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। जैसे शब्द हैं यहाँ पर हमारे पास में, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हमने पढ़ा। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, स्तोत्र के आधार पर और रूप, रचना और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। देखिए अर्थ के आधार पर इन्होंने चार भेद कर रखे हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। सबसे पहले हम एकार्थी को देखते हैं। एकार्थी जिसका एक अर्थ निकले, जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, अनुराम, पुरस्कार, पत्नी, समुद्र, नमस्ते आदि। जैसे यहाँ पर ये माता शब्द है, माता का केवल एक ही अर्थ निकलता है, इसके अलावा कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। फिर सेकंड है अनेकार्थी, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे लाल, लाल का मतलब रंग भी होता है, लाल पत्र को भी कहते हैं, और लाल कीमती पत्थर भी होता है जिसे माणिक्य के नाम से जानते हैं। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, गवर्नमेंट जो लेती है, और कर का मतलब हाथी की सूंड भी होती है। अनेकार्थक शब्द का अर्थ है किसी शब्द के अनेक अर्थ होना। हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा लाल और कर का, तो यहाँ पर अनेक अर्थ इसमें हमारे सामने आए, तो यानी एक अर्थ के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। आइए कुछ अनेकार्थ शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यहाँ शब्द दे रखा है और अर्थ दे रखा है। जैसे दल, दल का मतलब होता है पत्ता, झुंड, गुट, फौज का दस्ता, ये दल के अनेक अर्थ हैं। ऐसे विधि, विधि का मतलब होता है कानून, और विधि का मतलब होता है ब्रह्म, और विधि का मतलब होता है रीति। इसी प्रकार से हमारे पास में जैसे क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब होता है भूमि, खेत, मैदान, सीमाबंद जगह। जैसे सैनिक, सैनिक का मतलब होता है जवान, युवक, वीर। मधु, मधु का मतलब होता है शहद, वसंत, शराब। फल, फल का मतलब होता है जैसे लाभ, लाभ प्राप्त किया यानी फल प्राप्त किया। नतीजा, संतान, फल। मित्र का मतलब पर्यायवाची होता है, जैसे हमारे पास में अनेक अर्थ निकलते हैं, दोस्त, प्रिय, सहयोगी। भानु का मतलब होता है विष्णु, किरण, सूर्य। उत्तर का मतलब होता है जवाब, उत्तर दिशा, बाद का। प्रकृति, कुदरत, मूल अवस्था, स्वभाव। घट, कम, घड़ा। शरीर, मन। श्री, सरस्वती, धन, लक्ष्मी। पानी, जल, मान, चमक। हार, माला, पराजय। पट, वस्त्र, पर्दा। कपाट, चित्रपट। राग, रंग, गाने का राग, प्रेम। अंक, अंक का मतलब होता है गोदी या गोद जिसे हम कहते हैं। नाटक का भाग, संख्या। शून्य, आकाश, रिक्त, गिनती का शून्य। अज, अज का मतलब होता है अजन्मा, बकरा, शिव, ब्रह्मा। अर्थ, प्रयोजन, हेतु, मतलब, धन। अक्षर, वर्ण, ईश्वर। जीवन, वायु, जल। सारंग, मोर, कोयल, मृग।
इसी प्रकार आगे यहाँ पर दे रखे हमारे पास में, जैसे गौ, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी। यहाँ ज़्यादातर उच्चारण गलत करते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी नहीं होता, ये री की मात्रा, रे नहीं है, री की मात्रा है, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी, पृथ्वी, री की मात्रा का उच्चारण होगा। आम एक फल का नाम, और आम का दूसरा मतलब होता है साधारण। गति चाल, दशा, मोक्ष, भक्ति पूजा, सेवा, श्रद्धा। घन बादल, हथौड़ा, घना, हथौड़ा यानी बड़ा जो हथौड़ा होता है उसे घन के नाम से जानते हैं। काल समय, मृत्यु, यमराज, शिव, कुल, योग, वंश, सारा। दक्षिण दक्षिण दिशा, दायां अनुकूल। पतंग उड़ाने वाली पतंग, सूर्य, पक्षी। सोना सो जाना, स्वर्ण। रक्त लहू, लाल, चंदन, केसर। कार्य काम, कर्तव्य, व्यवसाय। पक्ष 2 सप्ताह। पंख और बल शक्ति, सेना, बलराम। रुचि इच्छा, प्रवृत्ति, शौक। निशाचर, निशाचर का मतलब होता है उल्लू, जो रात को जागने, निशा यानी रात और चर यानी घूमने वाले, रात में घूमने वाले, जैसे उल्लू। चोर, सांप, राक्षस। अरुण सूर्य का सारथी। सिंदूर लाल। श्रुति कान, वेद, वेद का दूसरा नाम श्रुति है, और कान को भी श्रुति के नाम से जानते हैं। गुण स्वभाव, रस्सी, शील। सुत धागा, सारथी, जैसे सारथी पुत्र को, कर्ण को कहते थे सूत, सूत पुत्र या सारथी पुत्र। कनक सोना, गेहूँ, धतूरा। आगे पढ़ते हैं हम, हमारे पास में पर्यायवाची शब्द आता है। पर्यायवाची शब्द एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानने योग्य यह है कि किसी भी शब्द के पर्यायवाची प्रत्येक परिस्थिति में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग और अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है, पानी नहीं, उसी प्रकार पीने के लिए पानी चाहिए, नीर नहीं। यानी पर्यायवाची का जो मतलब होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन वो देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग वो प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पर्यायवाची दे रखे हैं, पावन, पुनीत, पवित्र, पुनीत, स्वच्छ, पूत। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक। हय, हय घोड़े का नाम है, और एक राक्षस हुआ था जिसका नाम था हयग्रीव। और तुरंग, तुरंग भी घोड़े कहते हैं, जिस पे राम जी बैठकर अयोध्या से जनकपुरी में विवाह के लिए गए थे। यहाँ पर जब बारात गई थी भरत जी और लक्ष्मण, भरत जी के साथ में शत्रुघ्न जी थे, तो जब वो पहुँचे थे तो राम जी जनकपुरी में पहले से थे, तो जनकपुरी के अंदर तुरंग के ऊपर बैठाया था। वहाँ पर तुरंग शब्द का प्रयोग किया गया है, जही तुरंग पर राम विराजे, यानी जिस प्रकार तुरंग पर राम जी विराजे थे। तो वहाँ घोड़े शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, वहाँ तुरंग शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार शब्दों का चयन करना पड़ता है। जैसे सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, हिरण्य। खोज, कवीक्षणा, आविष्कार, शोध, अन्वेषण। नर, मानव, मनुष्य, आदमी, इंसान। अनुपम, अनूठा, अपूर्व, अनोखा। अतिथि, आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान। अतिथि का मतलब होता है अतिथि, जो तिथि बार बार नहीं आती उसे हम अतिथि के नाम से जानते हैं। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, स्वामी। किरण, अंशु, कर, मरीचि, रश्मि। पथिक, राही, पंथी, यात्री, राहगीर, पुत्र, सुत। देखिए हमने पहले एक शब्द आया था सूत, यानी धागा और सारथी। अब यहाँ छोटी मात्रा कर दी गई है सूत, सूत यानी पुत्र, और सूत का मतलब होता है धागा। ध्यान रखना है आपको, सूत यानी धागा होता है, पुत्र का मतलब होता है सूत। सुत, सूत करते तो धागा हो जाएगा, और सुत करते पुत्र का मतलब आ जाएगा आपके सामने। तो पुत्र यानी सुत, नंदन, आत्मज, तनय है। अब यहाँ पर तनय शब्द दे रखा है, इसके अगर आग लगा दिया जाए तनिया, तनिया यानी पुत्री हो जाता है। संसार, विश्व, दुनिया, जग, जगत, लोक। अग्नि, आग, अनल, पावक, वहनी। पक्षी, खग, विहग, पंछी, पखेरु। आँख, नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन। गृह, आवास, सदन, गेह, आलय। इच्छा, कामना, अभिलाषा, चाह, लालसा। किसान, कृषक, खेतीहर, हलवाह, कृषक। आगे देखिए चंद्रमा,
चंद्र, चांद, इंदु, शशि, रजनीश, रजनीकर। वृक्ष, पेड़, पौधा, पादप, तरु, द्रुम। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, नीरनिधि। प्रातः, सुबह, सवेरा। सूर्य, दिनकर, भास्कर, रवि, दिनेश, प्रभाकर। सेना, दल, फौज, कटक, वाहिनी। शत्रु, वैरी, दुश्मन, रिपु, विपक्षी। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। सेवक, अनुचर, नौकर, दास, चाकर। संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा, विवाद, द्वंद्व, द्वंद्व शब्दे। रोष, गुस्सा, क्रोध, कोप, अमर्ष, सब, सर्व, समस्त, शकल, संपूर्ण। उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना, अनादर। बादल, मेघ, पयोद, जलधर, घन, जलद। प्रार्थना, विनती, निवेदन, विनय। गंगा, भगीरथी, देवनदी, सुरसरी। शक्ति, पराक्रम, बल, ताकत, पौरुष। कृष्ण, केशव, गोपाल, माधव, मुरारी। घर, आवास, गृह, निकेतन, निलय, आलय। वर्षा, बरखा, बरसात, झड़ी, पावस, फुहार। सरस्वती, बिमला, भारती, गिरा, श्री, कमला। पत्नी, वधू, गृहिणी, अर्धांगिनी। सांप, सर्प, नाग, भुजंग, विषधर। स्वर्ग, देवलोक, इंद्रलोक, सुरलोक। शरीर, शरीर से मतलब होगा यहाँ पर तन, देह, कापा, अंग, कलेवर। धन, द्रव्य, दौलत, वित्त, विभूति। सुंदर, मनोहर, मोहक, रमणीय, रम्य। स्त्री, नारी, औरत, रमणी, कामिनी, वनिता। रास्ता, पथ, पंथ, राह, मार्ग, बाण, तीर, शर। कमल, नीरज, पंकज, जलज, सरोज। वसंत, मधुमास, ऋतुराज, मधुमती, कुसुमाकर। पानी, जल, वारी, नीर, पय, सलिल। गर्व, दर्प, अभिमान, घमंड, अहंकार। उपवन, उद्यान, फुलवारी, बाग, बगीचा। चंदन, श्रीखंड, मलय, पीतसार। तो हमने पर्यायवाची पढ़े। अब हम विलोम का अध्ययन करते हैं। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे सुख, दुख, अंदर, बाहर, जय, पराजय। तो यहाँ पर आपके कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं, उन्हें हम देखते हैं। सफल, असफल, लाभ, हानि, क्रय, विक्रय, नर, नारी, विस्तृत, संक्षिप्त, उदय, अस्त, सार्थक, निरर्थक, पाप, पुण्य, चंचल, स्थिर, जड़, चेतन, शाश्वत, क्षणिक, शाश्वत यानी लगातार निरंतर, क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए, घरेलू, बाहरी, नैतिक, अनैतिक, शुभ, अशुभ, सीधा, उल्टा, प्रमुख, गौण, पवित्र, अपवित्र, जीवन, मृत्यु, प्रेम, घृणा, उपकार, अपकार, जीवित, मृत, अनिवार्य, वैकल्पिक, गुप्त, प्रकट। गुप्त यानी कोई चीज़ छुपी हुई रहती है, प्रकट यानी हम सबके सामने हो जाती है। आकाश, पाताल, प्रलय, सृष्टि, जय, पराजय, शीत, ग्रीष्म, उदार, अनुदार, आकर्षण, विकर्षण, अनाथ, सनाथ, नवीन, प्राचीन, मोक्ष, बंधन, आदान, प्रदान, स्वतंत्र, परतंत्र, अर्थ, अनर्थ, यश, अपयश, घृणा, प्रेम, दोषी, निर्दोष, निंदा, स्तुति। आगे देखें इसमें तरुण, वृद्ध, शोक, हर्ष, आदि, अंत, नित्य, अनित्य, गुण, दोष, वादी, प्रतिवादी, स्वार्थ, परमार्थ, सद्गुण, दुर्गुण, उदार, कृपण, आस्तिक, नास्तिक, हाँ, नहीं, पाप, पुण्य, विष, अमृत, अनुकूल, प्रतिकूल, जागरण, निद्रा, आगे, पीछे, सत्य, असत्य, सज्जन, दुर्जन, एकता, अनेकता, सरस, नीरस, नया, पुराना, अंधकार, प्रकाश, होनी, अनहोनी, न्याय,
अन्याय, सभ्य, असभ्य, पंडित, मूर्ख, कुपुत्र, सुपुत्र, लिखित, मौखिक, अब परीक्षा लगती है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, कम, अधिक, पक्ष, विपक्ष, विरोध, समर्थन, शांति, अशांति, लेना, देना, अपेक्षा, उपेक्षा, संधि, विग्रह, अभिशाप, वरदान, धरा, गगन, धरा यानी पृथ्वी, कठोर, सरल, सम, विषम, जटिल, सरल, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अल्पायु, दीर्घायु, कीर्ति, अपकीर्ति, सजीव, निर्जीव, अच्छा, बुरा, संभव, असंभव, साक्षर, निरक्षर, भलाई, बुराई, तुच्छ, छोटा, महान। अब आगे हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमने पहले अलग अलग पढ़े, पर्यायवाची पढ़ा, विलोम पढ़ा, अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे। कम शब्दों में अधिक बात स्पष्ट करना वक्ता या लेखक की कुशलता का पर्याय माना जाता है। ऐसा करते समय शब्द समूह के स्थान पर जिस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उस एक शब्द का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर अनेक शब्द है, उसमें एक शब्द जैसे कम खर्च करने वाला, मितव्ययी यानी कम खर्च करने वाला हो जाएगा इसका मतलब। जो दिखाई न दे, अदृश्य, योजना बनाना, नियोजन, बाहरी, दिखावा करना, बाह्याडंबर, जिसके माता पिता न हो, अनाथ, उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, वर्ष में एक बार वर्षा होना, वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा होती है। ऊपर कहा गया उपयुक्त, तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, साथ जाने वाला, सहगामी, जिसके मन में कपट हो, कपटी, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, युग बदल देने वाला, युगांतकारी, जो कभी न मरे, अमर, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु, हिंसा करने वाला, हिंसक, जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, जिसका पति जीवित न हो, विधवा, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, जो पहले न हुआ हो, अभूतपूर्व। आगे देखें इसमें, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, जो गोद लिया हो, दत्तक पुत्र, जैसे झांसी की रानी ने लिया था, दिन में एक बार होने वाला, दैनिक, दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी, भ्रम उत्पन्न करने वाला, भ्रामक, कम बोलने वाला, अल्पभाषी, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक, अत्याचार करने वाला, अत्याचारी, सदैव रहने वाला, शाश्वत, पढ़ने वाला, पाठक, विधि के विरुद्ध, अवैध, जो संभव न हो, असंभव, बड़ी इमारतों के टूटे फूटे भाग, खंडर, इसको हेरिटेज के नाम से जानते हैं, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, जैसे एक आपके समय आती है हिंदी के अंदर, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलजान प्रात को हो खिली न खिली। तो आपके पास में क्षण से में नष्ट होने वाला का मतलब क्या होगा, क्षणभंगुर। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक, बुरे चरित्र वाला, दुष्चरित्र, जिसे दंड का भय न हो, उदंड, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, भूमि की जांच पड़ताल करने वाला, भू सर्वेक्षक, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित, भाषण देने वाला, वक्ता, आकाश में घूमने वाला, नवचर, स्वयं की जांच पड़ताल करना, आत्मविश्लेषण, जिसका अंत न हो, अनंत। अब हम पढ़ते हैं एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। कुछ शब्दों के अर्थ समान प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, इनके अर्थ पूर्णतः भिन्न होते हैं। ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, आइए इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ हम पढ़ते हैं जैसे अच्छाई यानी श्रेष्ठता और भलाई यानी परोपकार, दोनों शब्दों के अर्थों में परिवर्तन है। जैसे बहुमूल्य, अमूल्य, बहुमूल्य यानी बहुत मूल्य वाली वस्तु, और अमूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो। इच्छा, अभिलाषा, इच्छा किसी चीज़ को पाने की भावना, अभिलाषा किसी वस्तु को पाने की विशेष इच्छा। ग्रंथ, पुस्तक, ग्रंथ, बड़ी व महत्वपूर्ण पुस्तक को ग्रंथ कहते हैं और साधारण पुस्तक को पुस्तक के नाम से जानते हैं। अस्त्र, शस्त्र, अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर जो चलाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं और जिसे हाथ में पकड़ के चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। श्रम, परिश्रम, श्रम का मतलब होता है कोई सामान्य काम, परिश्रम विशेष शारीरिक या मानसिक कार्य। अज्ञ, मूर्ख, अज्ञ जिसे कुछ ज्ञान न हो, मूर्ख जो समझाने पर भी न समझे। खोज, आविष्कार,
खोज का मतलब होता है जो अज्ञात वस्तु का पता लगाना, आविष्कार किसी वस्तु का निर्माण करना। साहस, उत्साह, साहस का मतलब होगा मानसिक शक्ति से कार्य करने की प्रेरणा, उत्साह मन की उमंग। कर्तव्य कार्य, कर्तव्य जिस कार्य में धार्मिक या नैतिक बंधन हो, कार्य कोई सामान्य कार्य। कर्तव्य का मतलब होता है धार्मिक और नैतिक, इसमें बंधन होने चाहिए। आगे देखें, अन्याय अधर्म, अन्याय का मतलब कानून या न्याय के विरुद्ध, और अधर्म यानी धर्म के विरुद्ध। अनुज और भाई, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, और भाई मतलब छोटे बड़े दोनों कह सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। आगे आता है भिन्नार्थक शब्द। ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जो देखने में समान लगते हैं, यद्यपि ये समान नहीं होते क्योंकि इनके अर्थ भिन्न होते हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें देखिए। जैसे अचार, आचार। अचार का मतलब होता है नींबू आम आदि का अचार, और आचार का मतलब है चाल चलन। प्रकार और प्राकार, प्रकार यानी ढंग, प्राकार यानी चार दीवारी। कोश, कोश, कोश यानी शब्द भंडार, शब्दकोश होता है जैसे अमरकोश है। कोश, कोश यानी खजाना। इस शय का फर्क है केवल। अवधि और अवधि, अवधि यानी समय, और अवधि बड़ी मात्रा है, एक भाषा, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा प्रयोग ली गई है। बात और वात, बात का मतलब होता है वार्ता, और वात का मतलब होता है वायु। गृह और ग्रह, गृह यानी घर, और ग्रह यानी नक्षत्र। बलि और बलि, बलि यानी भेंट, और बलि यानी बलवान। अधम अधर्म, अधम यानी नीच, अधर्म यानी पाप। शव शिव, शव यानी लाश, शिव यानी शंकर। तप और ताप, तप यानी तपस्या, ताप यानी गर्मी। अपकार और उपकार, अपकार यानी बुरा और उपकार यानी भला। चिर और चीर, चिर यानी देर, और चीर यानी वस्त्र। कुल, 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 कुल यानी वंश या योग, और कूल यानी किनारा। आदि, आदि, आदि यानी आरंभ, और आदि अभ्यस्त, किस चीज़ में आदि है, अभ्यस्त है, और आदि यानी प्रारंभ, आदिकाल से। आसन और आसन, आसन यानी निकट, और आसन यानी बैठने का स्थान। नग और नाग, नग यानी पर्वत, और नाग यानी सांप। पथ और पथ्य, पथ यानी मार्ग, और पथ्य यानी परहेज। धरा, धारा, धरा यानी पृथ्वी, और धारा यानी बहाव, जैसे नदी की धारा होती है। कपट और कपाट, कपट यानी धोखा, और कपाट यानी दरवाजा। भुवन, संसार, और भवन यानी घर। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो चैप्टर बाकी है उसका हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ को आप एक बार दोबारा सुनें, समझें, आपके पास जो शब्द हैं इनको आप याद करें, और जो नेक्स्ट काम है वो आपका अगले वीडियो में डाल देंगे। आपका यहीं तक रहेगा कि आपके पास अब तक जो आपने पढ़ा उसको आप मौखिक रूप से याद करें।